Yes, Shamjit, stage is yours. थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम श्यामजीत यादव है। मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। उसके साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को अपनी पूरे फैमिली, अपलाइन, कोच और मेंटर की सहायता से बिल्ड कर रहा हूँ। आज इस थर्सडे हंगाउट का मैं आप सबका होस्ट हूँ। कुछ चीज़ें जो है कि मैं बोलने जा अरे यार, आज जितने भी स्पीकर हैं बहुत ही जबरदस्त स्पीकर हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी से, सब लोग पेन और पेपर लेके बैठिए। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आप सबको आज मिलने वाली है, और जिससे आपके बिजनेस में एक नया मुकाम हासिल करने में आप लोगों को आसानी होगी। तो आज के जो फर्स्ट स्पीकर हैं, मैं उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। तो पेशे से डॉक्टर्स हैं और अपनी डॉक्टरी प्रोफेशन के साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को अपनी पूरी फैमिली के साथ बिल्ड कर रहे हैं। प्लीज हेल्पिंग कम द स्टेज, डॉक्टर अवधेश यादव। थैंक यू सो मच श्यामजीत। नमस्कार दोस्तों, नाम है डॉक्टर अवधेश यादव। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, उसके साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ में। यहाँ पे हम इस अपने हैंगआउट में प्रोडक्ट्स और सिस्टम दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट्स की, जो कि मुझे टॉपिक दिया गया है कि विंटर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने के लिए। एक्चुअली हम किसी भी फील्ड में हो, चाहे किसी प्रोफेशन में हो या फिर जॉब करते हो या फिर खुद का बिजनेस हो, जब खुद का बिजनेस हो ना, तो हमें देखना चाहिए कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट किस सीजन या किस ओकेजन में ज्यादा मूव हो सकता है। तो हमें उस समय प्रमोट करने की उसकी उसे ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो हमारे पास तो हर कैटेगरी का प्रोडक्ट है, 5 कैटेगरी में आते हैं, और उसमें भी हम न्यूट्रलाइज से लेके पर्सनल केयर, होम केयर और ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं। तो हमें देखना है कि अभी विंटर शुरू है और हर जगह सर्दी पड़ रही है, और इवन इस साल तो हर जगह ठंडी अच्छी पड़ रही है। तो हमें ना उससे रिलेटेड अगर कुछ हमारे पास प्रोडक्ट्स है, तो उसे अगर हम ज्यादा प्रमोट करते हैं तो हमारे वहाँ रिटेलिंग का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि डॉक्टर फील्ड से हूँ तो मैं हेल्थ के पहले बात करूंगा। तो जिसमें तुलसी, हम इसे प्रमोट कर सकते हैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में। और इस सीजन तुलसी तो ऑल सीजन के लिए अच्छा होता ही होता है, लेकिन इस सीजन के लिए इसलिए बोला मैंने कि तुलसी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, और एक एंटी एलर्जिक का काम करता है। इवन इन्फ्लामेटरी का काम कर एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे जो श्वसन से रिलेटेड जो भी तकलीफें हैं, उसमें बहुत ही पावरफुल एक्टिंग रेमेडी का काम करता है, एक तरह से सप्लीमेंट्स जो होते हैं। हमारी जो तुलसी है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटेड है, कि जो इनका एक बैच बनता है तो पूरा डीएनए फिंगरप्रिंट होता है कि हमें हर कितना भी बैच हो आ जाए, एक ही तरह की क्वालिटी मिलती है। और नॉन जीएमओ है, इसमें किसी भी तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स यूज नहीं किया गया है, और टोटली ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है। और तुलसी का एक टैबलेट में ना लगभग 100 तुलसी के पत्तों का अर्क मिला होता है, 100 तुलसी लीव्स। सोच के देखिए, हमें सर्दी खांसी या और भी चीजें तकलीफें होती हैं, तो हमें घर में पहले सजेशन दिया जाता है कि हाँ, तुलसी के पत्तों या तो चाय में मिला के पी लीजिए या ऐसे खा लीजिए गुड़ के साथ में या शहद के साथ में, इफेक्टिव होता है। तो सोच के देखिए ना, अगर 100 पत्ते अगर आपने रोज तोड़े अपने तुलसी के पत्ते से, पेड़ से, तो तुलसी तो गायब हो गई 2 दिन में। तो एक और उसमें भी आप किस प्रजाति की तुलसी यूज कर रहे हैं। और हम जो तुलसी की बात कर रहे हैं, जो इसमें रिसर्च करके बनाया गया है, और जहाँ पे रिसर्च करके पता है कि हजारों प्रजातियों में से जो सबसे ज्यादा पोटेंट है, जो सबसे ज्यादा हाईली मेडिसिनल पार्ट जिसके अंदर मिला हुआ है, जो हमारे बॉडी के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए इफेक्टिव है, वही प्रजाति को इसे यूज किया गया है। और उसमें भी पत्तियों में ज्यादा मेडिसिनल पार्ट है, या फिर उसके डंठल में है, या उनकी जड़ों में है। इसे भी
बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके किया गया है। तो जिस पार्ट में ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिनल पार्ट है या फिर हमारे बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए ज्यादा ही स्ट्रांग काम करता है, उस पार्ट को यूज किया गया है। तो हमें एवरीडे जो 18 प्लस हैं वो अ, सुबह शाम तुलसी का टैबलेट ले सकते हैं। मैंने इसके पहले भी बताया है, आप डायरेक्टली पानी के साथ में ले सकते हो, या फिर चाय जो पीते हैं उसे चाय की जगह तुलसी को यूज कर सकते हैं। बॉईल करिए पानी, तुलसी के टैबलेट को क्रश करिए और उसके अंदर डाल दीजिए। कोई शुगर कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, और उसको चाय की तरह पीजिए। उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ट्रिपल प्रोटेक्ट, जो कि अभी कुछ समय पहले हमारे इस प्रोडक्ट्स रेंज में लॉन्च हुआ था प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोटेक्ट, जिसमें विटामिन सी, लिकोरसी और टर्मरिक, ये तीनों का कॉम्बिनेशन दिया गया है। ट्रिपल सपोर्ट फॉर इम्यूनिटी है। इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें विटामिन सी, लिकोरसी और टर्मरिक, ये तीनों ही अगर हम देखें तो हम सदियों से इसे यूज करते हुए आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों से लेके हमारे जनरेशन तक हाईली, बोलते ना, आज की जनरेशन बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड हो रही है, और हर तरह की इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक रिसर्च है। फिर भी कितना भी रिसर्च हो, वो घर के नुस्खे होते हैं। तो वो हम यूज आज भी करते हैं, और उसी चीज को एमवे ने ध्यान रखा है, और उसी चीज को कुछ आयुर्वेदा के हिसाब से, कुछ सप्लीमेंट के हिसाब से हमारे यहाँ तक पहुंचाने की कोशिश की है। वो भी उसका कारण है कि वो इफेक्टिव है, और पूरी तरह से हमारे जो बॉडी को सपोर्ट करती है। किसी भी प्रकार से हमारे लीवर या किडनी पे अननेसेसरी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इसमें एसिरोला चेरिंग विटामिन सी जो है ना 2000 मिलीग्राम पाया जाता है, और टर्मरिक लगभग 1000 मिलीग्राम पाया जाता है, और विकोरसी जो मुलेठी का काम करता है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। अभी जब ये मौसम चेंज होता है ना, खासकर सर्दियों के मौसम में, और उसमें भी हम कहाँ रह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम किसी अच्छे नेचुरल प्लेस पे हैं तो इट्स गुड, लेकिन किसी मेट्रो सिटीज में हैं तो वहां पे सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। क्यों पता है? एक तो मौसम ठंडा होने के साथ साथ जो पोल्यूशन है ना बाहर का, वो डायरेक्टली आपको इफेक्ट करता है। और यहाँ पे जो है ना, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेके हमारे हर एक बॉडी का जो पार्ट होता है जहाँ पे इम्यून सिस्टम वर्क करता है, वो इफेक्ट होता है। जिसकी बॉडी थोड़ी सी भी खान पान में चेंजेस हैं, कुछ बदलाव हैं, तो जैसे मौसम बदलता है वहां पे उसे सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। इस समय जो सबसे ज्यादा सिम्टम्स अगर दिखना शुरू होता है तो कोल्ड का सिम्टम्स है, कफ है, और जिसकी वजह से फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी चीजें, थ्रोट इरिटेशंस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रिपल प्रोटेक्ट टैबलेट है, पर डे अगर हम इसे लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग होता ही है, उसके साथ साथ हमारी स्किन पे भी अच्छा फर्क पड़ता है। और ठंडियों में जो है ना, स्किन बहुत ड्राइनेस की तरफ बढ़ जाती है, और अनहेल्दी कंडीशंस में कन्वर्ट होने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो जहाँ पे एक उसका ट्रिपल गार्ड हमें स्किन के लिए भी ना एक प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके साथ साथ टर्मरिक, टर्मरिक जो है हमारे गट गट के लिए ना एक बेनिफिशियल इफेक्ट डालता है, कि आपके जो गट को ना प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एंटी इंफ्लामेटरी का काम करता है। हमें चोट लगा तो हल्दी लगा दिया, हमने खाना खाते समय, एटलीस्ट इंडियन टेरिटरी में, जो इंडियन कंट्री है, इसमें हर एक स्टेट में टर्मरिक एवरी डे, एवरी डे यूज होता है। सोच के देखिए, एवरी डे। तो इतना यूज हो रहा है तो हम जाके कहीं ना कहीं फिर भी कुछ बीमारियां यूज बढ़ रही हैं। कहने का मतलब है हम इतने पोल्यूशन से घिरे हुए हैं, और एवरीडे टर्मरिक ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोटेक्शन लेवल ज्यादा बढ़ रहा है, और बाकी चीजों से आप ज्यादा प्रोटेक्ट हो रहे हैं। तो हम अगर ट्रिपल प्रोटेक्ट टैबलेट एवरीडे यूज करते हैं तो इस सारी चीजों का हमें बेनिफिट मिलता है। आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, आपको स्किन से रिलेटेड जो बेनिफिट मिलता है, उसके साथ साथ गट रिलेटेड बेनिफिशियल मिलता है। अभी इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हुआ इंटरनली आप
इस मौसम में लोगों को क्या सजेस्ट कर सकते हो एज अ सप्लीमेंट्स? एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो हमारे पास GH लोशन, G&H लोशन, इसके नाम में दिया गया है कि ग्लिसरीन और हनी, ग्लिसरीन और हनी। इसमें ऑरेंज ब्लॉसम हनी का उपयोग किया गया है, और पंपकिन सीड ऑयल, उसके साथ शिया बटर। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन इस इन ठंडियों में अक्सर, अगर आप दिन भर का इतना नहीं पता मुझे, लेकिन आप नोटिस किए होंगे जब ठंडी बढ़ती है ना, सर्दी बढ़ती है, जब हम शाम को सोने जाते हैं ना, तो अक्सर हमारे बॉडी में ना इचिंग जैसा महसूस होता है, और ऐसा लगता है कि हाँ खुजली हो रही है, और उसकी वजह से इरिटेशन बढ़ जाता है। कभी कभी फील होता है कि यार मच्छर ही तो नहीं काट रहे हैं, एक्चुअल में वो नहीं होता है, वो ड्राइनेस होती है। जब ड्राइनेस ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो GNH लोशन अगर आप सुबह नहाने के बाद, और मैं सजेस्ट करता हूँ सोने के पहले भी आप इसे यूज करते हो, तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, शाइनिंग क्रिएट करता है, और मॉइस्चराइज इस लेवल तक रहता है कि आपने इसे एक बार यूज किया तो लगभग होल डे ये पूरी तरह से मॉइस्चराइज होता है। कभी अगर इसका डेमो देखना हो ना, आप GH लोशन लगाने के बाद 2 4 6 घंटे बाद, या कभी आप हाथ जहाँ पे यूज किए हैं, लगाए हैं, वहां पे पानी से ना धोने की कोशिश करिए, तो ऐसा अ, मक्खन जैसा महसूस, तो कहने का मतलब कि चिकनाहटपन महसूस होती है। चिकनाहट वो नहीं कि जो इरिटेट करती है, ये कि जो नमी वाली चिकनाहट, कि हाँ आपकी स्किन को ड्राई होने नहीं देती, वो नमी बरकरार रहती है। और इसे आप होल बॉडी, इवन आप फेस पे भी यूज कर सकते हैं और पूरे बॉडी पे यूज कर सकते हैं एज अ बॉडी लोशन, जिससे, और ये बच्चों से लेके हर एक एज ग्रुप के लिए बेनिफिशियल होता है। तो हम इसका खुद यूज कर सकते हैं और लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं। और इस समय लोगों की डिमांड होती है कि कोई ऐसा मॉइस्चराइजर बताइए कि हाँ जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, और किसी भी प्रकार का हमारे स्किन पे ना अननेसेसरी साइड इफेक्ट्स ना हो। तो यहाँ पे हम इसे रेकमेंड कर सकते हैं। ये जो होता है 2 पैकिंग में आता है, एक 250 ml और 250 ग्राम ml में, और एक 60 ml में छोटा पैक भी आता है। अगर आप चाहें तो लोगों को 60 ml के पैक से उससे रेकमेंड कर सकते हैं, उसके बाद आप उन्हें 250 ml पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक और एटीट्यूड का इनक्रेडिबली एलो बॉडी बटर है। एलो बॉडी बटर, उसके नाम में दिया गया है कि एलो का मतलब है एलोवेरा, और बॉडी बटर कि जिसमें हम यूज करते हैं, एक बटर पूरी तरह से यूज किया हुआ हो, मक्खन की तरह यूज किया गया है। एलोवेरा है और सीसम ऑयल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसे यूज करने से भी हमारी बॉडी में मॉइस्चराइज तो बना ही रहता है, हमारी स्किन को ड्राइनेस से बचाता है और शाइनिंग क्रिएट करता है। इसके साथ साथ जो जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स, चाहे नी जॉइंट हो, एल्बो हो, ये जितने जॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हैं, जिससे इसकी विस्कोसिटी जब बढ़ती है ना, तो वहां पे जो एक तरह से मोबिलिटी है वो एक बेनिफिशियल होती है। ऐसा मुझे, मैं नहीं कह रहा, ऐसा एमवे दावा करती है। एमवे में डायरेक्टली दिया गया है कि आप जॉइंट्स पे इसे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा बेनिफिशियल मिलता है। हाँ, इसे फेस पे मत यूज करिए, ये भी एमवे का रिकमेंडेशन है कि फेस पे इसे नहीं यूज करना है, क्योंकि ये एलो बॉडी बटर दिया गया है। तो इस होल बॉडी पे यूज करिए, फेस पे इसे मत यूज करिए। उसका कारण ये है कि हर एक जगह का एक स्किन में सिबेसियस ग्लैंड होता है, और उसका सिक्रेशन लेवल हर जगह अलग अलग होता है। तो हर जगह का एप्लीकेशन एक अलग तरीके से हो सकता है। तो हमें रिकमेंड किया गया है कि फेस पे ना यूज करके पूरे बॉडी पे इसे यूज करिए। और ये जो चीजें हैं, जितनी मैंने चारों चीजों की बात की, ये अगर हम, हमें तो खुद यूज करना ही चाहिए, क्योंकि हम कहीं न कहीं से एक्स ब्रांड अगर इस एमवे बिजनेस में पहले नहीं थे तो यूज कर रहे थे, और जब हमारे पास में है तो हम किसी और का दरवाजा क्यों खटखटाए, जब हमारे पास ही हर चीज है। अगर हम यूज कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो मुंह खुलना चाहिए, और मुंह खुलेगा तो आपको पैसा बनेगा। थैंक यू, एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए विंटर केयर रेंज का, और एक एक प्रोडक्ट के बारे में सर ने बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया।
तो एक बार हम जोरदार क्लैप कर सकते हैं सर के लिए। और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो न्यूट्रीलाइट में है। और न्यूट्रीलाइट में ट्रिपल विटामिन सी। जो गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं वो पेशे से डॉक्टर्स हैं, और अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ इस आवाज नहीं बिजनेस आ को रहा। बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। प्लीज हेल्प मी कम ऑन द स्टेज, डॉक्टर संदीप यादव। थैंक यू श्यामजीत सर फॉर वार्म वेलकम। आई थिंक आवाज आ रही है मेरी? या थैंक यू सर। कुछ छोड़ा ही नहीं है ना अवधेश सर ने। उन अवधेश सर को टॉपिक दिए तो अवधेश से पूरा खत्म कर दिए विटामिन सी के बारे में। अब सोचना पड़ रहा है क्या बताए उसके बारे में। थोड़ा सा हिंट्स देते हैं और स्टार्ट करते हैं ना, जैसे कि हम मतलब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि विटामिन सी के पेशेंट कैसे मिलेंगे। जैसे सर ने बोला कि विंटर का सीजन आता है तो बहुत सारा कफ कोल्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बहुत सारे अपने पास हर्बल रेंज है जो उसमें यूज होते हैं। उसमें से एक रेंज ये भी है विटामिन सी। पहले ये सिंगल फॉर्मूला में था, अब इसमें 3 कॉम्बिनेशन है। हमको पता होगा ना, बहुत बार जो पान खाता है या आजू बाजू पान की दुकान पे जाता है, लोगों को खांसी रहती थी तो वो मुलेठी मांगते थे पान वाले से। एक छोटी लकड़ी आती है और वो मुंह में डाल के चूसते थे, मीठी रहती है। वो एक्चुअल में काम क्या करता था, वो क्या होता है जब कफ हमारा ड्राई हो जाए या फिर बलगम निकल रहा है तो उसको थीन कर देता है, सॉफ्टनिंग कर देता है, तो म्यूकस इजिली बाहर निकल जाता है। तो ऐसे केसेस में पान वाला ऑलरेडी यूज कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन में कुछ चीजें एक साथ डाली गई है जो बहुत हेल्पफुल है रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में, इवन बहुत सारे पेशेंट्स में जो इस वेदर में आते हैं। जैसे जिसको रिकरेंट कोल्ड एंड कफ होता है, मतलब हर मौसम बदला उनको सर्दी खांसी हो जाएगी, दे आर योर आइडेंटिटी पेशेंट, उनको आप पिच कर सकते हो। फिर विटामिन सी के साथ साथ उसमें टर्मरिक है, जैसे सर ने बताया वो गट के लिए अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो मोस्टली हमको ये देखना है कि कौन से पेशेंट को नीड ज्यादा है। एज अ डॉक्टर हम हमारे पास जो रिकरेंट कोल्ड एंड कफ के लिए पेशेंट आता है उनको हम विटामिन सी के बारे में अपडेट दे सकते हैं या उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कैसे लेना है। एक टैबलेट दिन में एक बार, बहुत ज्यादा तकलीफ है तो 2 टैबलेट भी ले सकते हैं, बट एक टैबलेट सफिशियंट डोज है। क्यों होता है ना उसके बारे में अवधेश सर ने बहुत अच्छे से बताया, बट पॉल्यूशन, इम्बैलेंस डाइट, पुअर लाइफस्टाइल, स्ट्रेस फैक्टर है। ये सारी चीजें क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देती है। जैसे हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है ना, हमको इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो इन्फेक्शन को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम विटामिन सी को यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, एंटीऑक्सीडेंट है एंड एंटी इन्फ्लामेटरी है, मतलब जो भी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है उसको कंट्रोल करेगा, एंटीऑक्सीडेंट भी देगा और इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करके रखेगा। कहाँ कहाँ ज्यादा यूजफुल होता है, जैसे सर ने बताया विंटर में ऑब्वियसली सफर फ्रॉम द स्किन कंडीशन, बहुत जन के गट अनहेल्दी हो जाते हैं बिकॉज ठंडी में बहुत सारा खाना रहता है ना अवेलेबल, मार्केट में भी बाहर भी। तो लोग छुट्टियों का मजा लेने के लिए बहुत सारी चीजें खाते हैं, उल्टा सुल्टा खाते हैं। तो गट हमेशा इम्बैलेंस रहता है जिसकी वजह से इम्यूनिटी डिक्रीज होती है। जो विटामिन सी इसमें लिया हुआ है एस्वेरा चिली से, वो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड विटामिन सी है, मतलब उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बहुत बढ़िया है। टर्मरिक एज यूजुअल की डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें यूज होती है, बट मैं एक कोई पॉडकास्ट देख रहा था ना कुछ दिन पहले, तो वो टर्मरिक को आइडेंटिफिकेशन बता रहे थे कि कैसे हम पहचाने ना कौन सा सही हल्दी की गांठ है और कौन सी नकली है। तो मैंने जो मार्केट में अब तक देखी है हल्दी की गांठ, वो सारी गांठ नकली थी। हम जितना जाके दुकान पे देखते भरा हुआ थैली में रहता है इतना लंबा लंबा, एंड बाकी सारी चीजें वो सब नकली थी। जो ओरिजिनल वाली थी ना उसका कलर हल्दी जैसे था ही नहीं, थोड़ा सा ड्राई, हल्दी एग्जैक्ट देखने पे हल्दी नहीं थी। तो उन्होंने डिफरेंशिएट बताया कि हल्दी को कैसे पहचानते हैं। हल्दी को अगर हम लोग हाथ पे लेके लगाएंगे ना तो वो कलर छोड़ देगा, और वो कलर 1 दिन तक रहेगा उसके बाद ही निकलेगा, बट वो हल्दी को लेके अगर हम फेस पे लगाएंगे तो वो कलर नहीं छोड़ता। तो इससे पता चलता है कौन सी असली हल्दी है और कौन सी नकली हल्दी है। उन्होंने 2 एग्जाम्पल बता के बताया कि एक हल्दी है, दूसरा जो हम मेहंदी लगाते हैं। कभी नोट किया होगा जो बाल में मेहंदी लगाता है, बाल में लगा थोड़ा चेहरे पे आया तो चेहरे पे उसका रंग नहीं आता, अगर वो असली असली मेहंदी है तो। अगर वो नकली मेहंदी है तो उसका कलर सब जगह आएगा। मेहंदी और हल्दी का आइडेंटिफिकेशन यही है कि वो हाथ और पैर में अपना कलर छोड़ता है, फेस पे अपना कलर नहीं छोड़ता। तो मैं ये पॉडकास्ट जब देखा था मैं बोला वो जितना मिल रहा है सब नकली है, क्योंकि ओरिजिनल कहाँ मिलेगा ना, कौन इतना आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो बेटर ऑप्शन बहुत सारा चीज हमारे ये
प्रोडक्ट में है कि मतलब एमवे उसको फिल्टर करके ले रही है, वी हैव द थिंग्स कि वो प्योरिटी के मामले में बेस्ट है। और मुलेठी के बारे में मैं बताया कि वो थोड़ा सा सॉफ्टनिंग, कफ को कम करना, इन्फ्लामेशन को कम करना, थोड़ा सा ड्राइनेस को थ्रोट के कम करना। तो ऐसे में वो पेशेंट जो क्रॉनिक कफ वाले हैं, कोल्ड वाले हैं, फ्लू का जिसको इम्पैक्ट होता है, अगर उन्हें लगातार हम 2 महीने 3 महीने या विंटर में रखेंगे तो उनकी टेंडेंसी कम हो जाएगी। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ। मुझे बहुत सारा ट्रैवलिंग रहता था ना, मतलब सुबह में 7 बजे घर से निकलता था, तो वो ठंडा बहुत आता है और मैं बाइक पे रहता था, तो बार बार वो कोल्ड कैच करना, फिर आने के बाद धूप रहता था कहीं, फिर यहाँ से आफ्टरनून में ड्यूटी के लिए निकलता था, तब तेज धूप होता था, वहां जाने के बाद पूरे हॉस्पिटल में फुल एसी होता था। तो रिकरेंट वेदर चेंज होने की वजह से ना मुझे सर्दी जल्दी होती थी, या तो एक बार फीवर आने का चांस ज्यादा रहता था ऐसे वेदर चेंज होता था। तो लास्ट ईयर मैंने विटामिन सी ना आई थिंक 3 या 4 महीने मैन सोफी दोनों ने खाया था। तो उससे अभी तक मैं देख रहा हूँ ना, ये वेदर अभी चेंज हो चुका है, मतलब हम क्लिनिक पे पेशेंट देख रहे हैं ऑलरेडी कोल्ड एंड कफ के, और अब तक हम उससे अफेक्ट नहीं हुए। तो दैट इंक्रीज आवर इम्यूनिटी टू फाइट विथ अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो। तो ये सारी चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्किन पे भी हेल्प करता है, गट में भी हेल्प करता है, इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। 60 गोली का टैबलेट का पैक आता है, प्राइस है 1056, आफ्टर डिस्काउंट 987। तो हियर आई एंड माय टॉपिक एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और ट्रिपल विटामिन सी और हर एक पॉइंट सर ने बहुत अच्छा कवर किया, उसके बेनिफिट क्या है, कब लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी न्यूट्रीलाइट से है, न्यूट्रीलाइट तुलसी, जिसके बारे में जिस लीडर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ वो पेशे से टीचर हैं और टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को अपने पूरी फैमिली के साथ बिल्ड कर रही हैं। प्लीज हेल्प यू कम ऑन द स्टेज, जूम डायर डॉक्टर संगीता जी। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर श्यामजीत। मैं सिर्फ संगीता रंगया, मैं अपनी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। और अभी आपने ना दोनों मेडिको वर्जन देखे, उनके सुने उनके, अब मैं नॉन मेडिको साइड से अभी कैसे एक्सप्लेन करती हूँ आप देखिएगा। तो आज हम सुनने जा रहे हैं न्यूट्रीलाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स के बारे में, ट्रेडिशनल हर्ब्स रेंज। तो ये जो ट्रेडिशनल हर्ब रेंज है ये इंडिया में जब से लॉन्च हुआ ना, मीन्स एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिया, इसकी काफी रिसर्च हुई है और इंडियन हर्ब्स का यूज किया गया है। तो उसमें ये एक साथ लॉन्च हुआ था, ये आप देख सकते हैं, न्यूट्रीलाइट की तुलसी। ठीक है। तो इसमें अभी तो जीएसटी का जैसे रिडक्शन हुआ है तो वो रिड्यूस रेट भी हमें मिला हुआ है, यहाँ पे अभी स्टैम्प लगकर आता है जो रिड्यूस रेट में, जैसे यहाँ एमआरपी 697 था, अब ये रिड्यूस होकर 620 में हमें 60 टैबलेट्स मिल रहा है। सो दैट इज अगेन ए बेनिफिट ऑफ ट्रेडिशनल रेंज। ट्रेडिशनल हर्ब्स रेंज जो लॉन्च हुई है वो 9 स्टेप प्रोसेस से हुई है। इसमें राइट हर्ब, राइट प्लांट, एवरीथिंग राइट, मीन्स वी जस्ट डोंट नो, इट्स सो अमेजिंग जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उन्होंने यूज किया है। डीएनए फिंगर प्रिंटेड हर्ब्स, मतलब एक एक पॉइंट जो लिया गया, अभी जैसे दोनों डॉक्टर शेयर कर रहे थे कि आज के एडल्ट्रेटेड वर्ल्ड में हम लोग क्या सुनते हैं, सर्दी खांसी हो गई, कुछ लोगों के लिए वो कॉमन लगता है, उनको लगता है बस क्लाइमेट चेंज हुआ तो फिर हमें तो होनी है, और घर में एक को इन्फेक्शन हुआ तो सारी फैमिली मेंबर्स को होता है। दिस वी हियर एंड दे टेक इट नॉर्मली, सम टेक इट कि हाँ आएगा आके चला जाएगा, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद आवर इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी से कनेक्टेड है और उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ना कि वेदर के जो भी चेंजेस हैं उसमें सरेंडर करने की बजाय। राइट, सो तुलसी हमारे इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। एंड तुलसी का जो एक टैबलेट है उसमें एक्सट्रैक्ट है ड्राइड 100 ड्राइड ऑर्गेनिक तुलसी के लीव्स का। राइट, सो दैट इज समथिंग रियली अमेजिंग कि 100 हर्ब्स को कैसे वो इस तरह से, मीन्स इतना कंसंट्रेशन के साथ इसका यूज करते हैं कि इसका जस्ट 1 to 2 टैबलेट्स इनफ होता है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। एंड उसके अलावा ना जो हमारा यूएसपी है थ्रू आउट
सारे रेंज में न्यूट्रलाइट में कि इट इज फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, colors, preservatives, and are non-GMO, ensuring that you receive the purest organic herb. That is really a big thing for us, and we are really blessed कि हमें न्यूट्रलाइट में इसकी बहुत ही ज्यादा उसकी अहमियत है कि नो आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर। जैसे हम कोई भी कुछ भी लेते हैं तो दैट इज द समथिंग कि दे कंसिडर कॉमन ना कि हाँ इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर कुछ एडिटिव समथिंग विल बी देयर, बट नो, there is no compromise in our Nutrilite traditional herbs range. तो इसके अगर फीचर्स की बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटेड तुलसी का यूज किया गया है। ऑल ओवर इंडिया में जो बेस्ट तुलसी है उसको यूज करके उसके दे हैव एक्सट्रैक्टेड द एरियल पार्ट ऑफ द सर्टिफाइड ऑर्गेनिक तुलसी कल्टीवेटेड फ्रॉम नॉन जीएमओ सीड्स। ये मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि इट इज रियली मीन स्पेशल अबाउट इट, and that only gives the result, the amazing results of tulsi, right? क्योंकि तुलसी अगर इंडिया की बात करें तो ये सारी जो हर्ब्स हैं ये बहुत फेमिलियर क्यों है, बिकॉज सो मेनी ब्रांड्स आर मेकिंग इट, है ना। उन्होंने ऑलरेडी तुलसी मार्केट में है, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, बट व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट आवर्स, इट कंटेन्स उर्सोलिक एसिड, ठीक है। तो वो उसकी प्योरिटी, सेफ्टी और पोटेंसी को ये इंश्योर करता है। सी तुलसी हर्ब इज नोन टू बी ए पोटेंट एडेप्टोजन, ये एक बहुत ही पोटेंट, बहुत ही पावरफुल एडेप्टोजन है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से इसमें जो उन्होंने एश्योर्ड लेवल ऑफ 2% ऑफ उर्सोलिक एसिड का यूज किया है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिकली ग्रोन तुलसी विद 9 स्टेप प्रोसेस। इसका जो स्पेशी है, अगर हम इसको साइंटिफिकली नाम लें तो ओसीमम सैंक्टियम, sanctum is the name, right species from the non-GMO set। मतलब इतना ज्यादा स्पेसिफिकेशन है, तो इसको जब इनकॉर्पोरेट करते हैं हम एवरी डे के रूटीन में, तब हम एक इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करते हैं एंड ओवरऑल हेल्थ को। तो इसके मैंने ना रिजल्ट्स काढ़े के रूप में, मतलब हम गर्म पानी में जब इसको तुलसी टैबलेट को यूज करते हैं तो इट डजंट हैव एनी कुछ ऐसा पर्टिकुलर टेस्ट नहीं, इट्स न्यूट्रल कंप्लीटली। तो व्हेन वी हैव इट तो इट इज मोर इफेक्टिव। हमने देखे हैं सर्दी खांसी या रेगुलर जिनको कोल्ड की प्रॉब्लम है, तो ये वंस और ट्वाइस अ डे का अगर हम यूज करते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिवली, तो हर एक जो न्यूट्रलाइट की जो ट्रेडिशनल रेंज है, इट कम्स विथ दैट गारंटी ऑफ पीएसपी, प्योरिटी, सेफ्टी एंड पोटेंसी। So that's all about Tulsi. Thank you, and back to the host. थैंक यू संगीता जी, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुलसी के बारे में। तुलसी का जिस जैसे मैडम ने बताया कि टेस्ट नहीं है, तो पानी में डालेंगे तो एज लाइक सेम वाटर जैसा टेस्ट, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं, बहुत ही अच्छा है। और इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन मैडम ने शेयर किया कि बहुत सारे तुलसी है अवेलेबल ब्रांड मार्केट में, बट न्यूट्रलिटी क्यों? क्योंकि एज कम्पेयर टू उससे बहुत कई गुना बेस्ट है। तो इसके लिए हम जहाँ भी प्रमोट करते हैं तुलसी प्रमोट करते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लो जीआई राइस, जिसके बारे में जो लीडर्स को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। शैलेन जी, प्लीज हेल्प मी कम ऑन द स्टेज जूम दैट। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामजीत जी। मेरा नाम शैलेन निगम है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आप लोगों के बीच में हूँ, और मेरा आज का टॉपिक है जिसके बारे में मुझे बात यहाँ पे आप लोगों को बताना है, वो जीआई, लो जीआई राइस के बारे में बताना है। इसकी एमआरपी है 720 रुपये, और ये 4 किलो 500 ग्राम के पैकेट में आता है एक पूरा। लो ग्लोमाइसिक इंडेक्स 5.2। लो जीआई भोजन लगातार ऊर्जा प्रदान करता है। लो जीआई भोजन वजन प्रबंधन में मदद करता है। स्वाद बिल्कुल आपके सामान्य सफेद चावल जैसा, डाइट फ्रेंडली, और सबसे अच्छी खास बात इसकी ये है कि शुगर स्तर को नियंत्रित करने में क्लिनिकली परीक्षण किया हुआ है। संतुलित मात्रा में भोजन, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम स्थायी वजन प्रबंधन के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। अब ये प्रोडक्ट कैसे होता है इसकी डिटेल आप लोगों को मैं बताता हूँ। एमवे प्रस्तुत करता है
GI व्हाइट राइस, जो आपके सामान्य सफेद चावल का एक अधिक स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। 5.2 के लो GI मूल्य के साथ इसे रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए क्लिनिकली परीक्षण किया गया है और यह आपके वजन प्रबंधन लक्ष्य को हासिल करने में भी सहायक हो सकता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विश्वविद्यालयों और खेतों में व्यापक शोध के बाद विकसित किया गया है चावल सोना मसूरी और जापानी ब्रांड के क्रॉस बिल्ड से बनाया गया है, जिसमें सामान्य सफेद चावल जैसा स्वाद और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिलता है। 5.5 से कम GI वाले खाद्य पदार्थ रक्त स्राव में ऊर्जा और के धीमे और स्थिर रूप में रिलीज होने के कारण ग्लूकोज प्रतिक्रिया प्रक्रिया को नियंत्रित रखते हैं, जिससे लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है और पेट भरा हुआ महसूस होता है। वैज्ञानिक शोध दिखाता है कि GI खाद्य पदार्थ वजन प्रबंधन के लिए भी लाभदायक होते हैं, क्योंकि ये रक्त शर्करा में अचानक बढ़ोतरी नहीं करते, ग्लूकोज के भी धीमे रिलीज की प्रवृत्ति प्रदान करते हैं, उच्च वसा ऑक्सीकरण को बढ़ावा देते हैं और मोटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। अब इसके फायदे क्या है, बेनिफिट्स बताता हूँ। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में क्लिनिकली परीक्षण किया हुआ है, अपने शुगर को नियंत्रण रखते हैं। डाइट फ्रेंडली, लो GI भोजन लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है और लो GI भोजन वजन प्रबंधन में भी सहायक होता है। कैसे उपयोग करें? 2 कप पानी उबालें, उबलते हुए पानी में 1 कप धुले हुए चावल डालें, जब पकना शुरू हो जाए तो हल्का चलाएं और ढक्कन से ढक दें। चावल को मध्यम धीमी आंच पर 12 से 14 मिनट तक पकाएं, जब तक पानी पूरी तरह सोख न लिया जाए। संतुलित मात्रा में भोजन करना और नियमित व्यायाम के साथ संतुलित आहार लेना टिकाऊ वजन प्रबंधन के लिए आवश्यक है। तो ये था मेरा आज के बारे इस व्हाइट चावल के बारे में। ओवर टू होस्ट। थैंक यू शैलेंद्र जी, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आपने लो GI राइस के बारे में दिया। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जिसको भी एक बार अगर आपने दिया ना, तो दोबारा आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो सामने से मांगता है, क्योंकि ग्लूकोज लेवल बढ़ता ही नहीं है खाने के बाद। तो इतना अच्छा है। डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, या नॉर्मल जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, या नॉर्मल फैमिली में कोई खाना चाहे वहाँ भी अच्छा है। एकदम सादा अपना मंसूरी की जैसा है, और टेस्ट हमारे सादे राइस जैसा है। और अभी हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए, विंटर सीजन कवर किए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया, और उसके साथ साथ अपने पेट को भी मजबूत किया। और उसके साथ साथ अभी हम चलते हैं अपने आ, दांत को भी चमकदार बनाना है, क्योंकि अगर हम किसी के सामने बात कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहले मुंह खुलता है तो दांत ही दिखता है। तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है और मजबूत बनाना है। तो उसके बारे में जिस लीडर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, वो पेशे से स्टूडेंट और उसके साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं। प्लीज हेल्प मी कम ऑन द स्टेज, अंजलि यादव। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम अंजलि यादव है और मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे अपना ही अजय त्रिपाठी था और मेरे मेंटर थे डॉक्टर अवधेश यादव सर और चंद्र सर। और मेरा टॉपिक है ब्लिस्टर टूथपेस्ट। ब्लिस्टर टूथपेस्ट एक प्रीमियम टूथपेस्ट है और ये डेली यूज के लिए बहुत सुटेबल है। टीथ को क्लीन करने में और वाइटनेस करने में और बनाने में बहुत मदद करता है, हेल्पफुल है। और इसमें खास बात ये है कि ये मल्टी एक्शन फार्मूला है और ये क्लीन वाइटन और सरफेस के लिए बहुत अच्छा है। इसमें सिलिका पॉलिशिंग एजेंट दांतों के लिए टेस्टी और स्किन के लिए जेंटली क्लीन करता है और ये कैविटीज से भी बचाता है। इसमें पेपरमेंट फ्लेवर है जो हमारे देश को ताज़ा रखता है और ये शुगर फ्री है प्रोडक्ट है। इस टूथपेस्ट के यूज करने के फायदे, इसमें दांतों को नेचुरली शाइन करता है, साथ के साथ नेचुरल शाइन के साथ ये क्लीन करता है
येलो स्किन को कम कर देता है, माउथ में फ्रेशनेस लॉन्ग लास्टिंग रहती है, गम्स को हेल्थी बनाने में हेल्प करता है, सेंसिटिव टीथ के लिए भी बहुत बेनिफिट है, माइल्ड नहीं करता। इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें डाले गए हैं, इसमें सिलिका क्लोराइड, पेपरमेंट, हर्बल एक्सट्रैक्ट क्लीनिंग एजेंट है, इसकी वजह से हमारे दांतों के लिए बहुत बेनिफिट है। हाउ टू यूज इसको, इस मटर के दाने कितना यूज करना चाहिए, मतलब इसको कम अमाउंट में लेना चाहिए और इसको दिन में 2 बार यूज करना चाहिए, एक सुबह मॉर्निंग में, एक नाइट में, मतलब ऐसा नाइट में यूज करने से अच्छा रहता है ना, खाना खाने के बाद ऐसा ब्रश करके सोना चाहिए और इसको 2 मिनट तक ब्रश करना चाहिए मैक्सिमम 2 मिनट, जिससे टूथपेस्ट सेफ और इफेक्टिव और प्रीमियम क्वालिटी का टूथपेस्ट है जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में बहुत बेनिफिट है, हमें यूज करना चाहिए, ये परफेक्ट है हमारे दांत के लिए। और ये भी मैंने इसको यूज नहीं किया, लेकिन मैंने हर्बल मल्टी एक्शन टूथपेस्ट है वो जो मैंने यूज किया है और मैंने मंगाया भी है, मैंने वो 2 लोगों को दिया था, जिसमें एक मेरी बड़ी मम्मी है और एक मेरा भाई, उन दोनों के दांतों में सूजन थी और ब्लड आ रहा था और उन लोगों ने वो टूथपेस्ट यूज किया और वो बहुत बेनिफिट है उनके लिए, मतलब ब्लड आना बंद हो गया है और वो सूजन भी उससे स्किन से होगी ना तो नहीं होगा, ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो टूथपेस्ट अच्छा है, तो मैंने भी ये वाला तो मंगाया नहीं है, लेकिन मैंने वो यूज किया है और उससे मुझे बहुत ऑर्डर भी मिले, मतलब 2 लोगों ने मुझे बोला कि अच्छा है, तो रिकमेंड किया। थैंक यू। थैंक यू अंजलि जी, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आपने ग्लिस्टर के बारे में दिया। ग्लिस्टर जैसे आपने बताया कि 2 टाइम यूज करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है और फ्रेशनेस बना रहता है और दांत की प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे कम होते जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम रहते हैं। और अभी हम प्रोडक्ट बेस्ड ट्रेनिंग तो लिए, अभी हम सिस्टम बेस्ड ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि किसी भी बिजनेस को रन करने के दोनों चीज बहुत जरूरी है, एक तो है प्रोडक्ट और दूसरा है सिस्टम। अगर सिस्टम नहीं है तो हम कैसे ग्रो करेंगे, वो हम कैसे सीखेंगे। तो अभी हम सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। सिस्टम में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ बुकिंग कैलेंडर ऑन डेली बेसिस। तो हमें कैलेंडर डेली क्यों बुक करना चाहिए, जिसके बारे में जिस लीडर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ वो पेशे से टीचर्स हैं और अपने टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को अपने पूरे फैमिली के साथ बिल्ड कर रही हैं। प्लीज हेल्प मी कम ऑन द जूम डायस। गीता जी। थैंक यू श्यामजीत भाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गीता है और ये बिजनेस मैं अपनी फैमिली के साथ बिल्ड कर रही हूँ। मेरा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बुकिंग कैलेंडर ऑन डेली बेसिस। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कैलेंडर बोलते हैं हम, हर किसी के घर में कैलेंडर होता है ना, और कैलेंडर का क्या इम्पोर्टेंस है हम महिलाओं को ज्यादा पता होता है, बिकॉज हमारा सिलेंडर कब लगाया, कब खत्म हुआ, राइट। बहुत सारी बातें होती है ना, अभी किसी की शादी में जाना है या कुछ भी करना है तो हम लोग ना टिक करके रख देते हैं ना। तो ये कैलेंडर का जो महत्व है हम में ज्यादा होता है लेडीज में। तो जैसे बच्चों की पेरेंट मीटिंग्स कब है वगैरह वगैरह जो भी होता है ना, तो जब हम स्कूल में जाते हैं पहले भी, बट अभी भी, अभी तो हर स्कूल में मिलता है कैलेंडर, मिलता है जब फर्स्ट डे बच्चा जाता है तो उसमें सब डेली का होमवर्क लिखना है, ये करना है, कब पेरेंट मीटिंग्स है, कब ओपन हाउस वगैरह, ये सब जानकारी होती है। तो ये कैलेंडर का जो महत्व है हमारी जो निजी जिंदगी है उसमें तो है ही, लेकिन अब हम इस बिजनेस में आए हैं तो हमने सीखा कि ये कैलेंडर, बुकिंग कैलेंडर ये क्या होता है। ये सबसे पहली बात थी कि हाँ बाबा क्या सोचना पड़ता था, लेकिन जब हम लोग अपने कोच मेंटर से जैसे जैसे सीखते आगे जा रहे हैं तो ध्यान में आता जाता है कि ये क्या है और क्यों करना है। तो बहुत बार क्या होता है, हम इस बिजनेस में आते हैं, एक्टिविटी शुरू करते हैं, जैसे कि हमारा ये सेशन अटेंड करना है या ये एक्टिविटी करनी है, MG1 करना है, MG2 करना है, या किसी को डेमो दिखाना है, कुछ भी हो। तो बहुत बार हम बोलते हैं कि अरे मेरे तो सब ध्यान में रहता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है,
कुछ भी काम ठीक से नहीं होता और बहुत सारी बातें छूट जाती है या बहुत सारे हमारी एक्टिविटीज रह जाती है, तो इस बिजनेस में सबसे पहले हमें जो काम करना होता है वो हमारा खुद का कैलेंडर बनाना है और हमेशा अपने साथ रखना है। बनाना यानी हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसमें लिखनी है, डेली की जो भी हम करते हैं। और अगर इस बिजनेस में हमें ग्रोथ करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है हमारा कैलेंडर बुक रहे हमेशा। जैसे कि इस हम हमेशा इस बिजनेस में ग्रोथ के लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉइंटमेंट बुक करना, पहली जो सीढ़ी होती है ऊपर जाने की या ग्रोथ की, तो ज्यादा से ज्यादा हमें अपॉइंटमेंट्स बुक करनी पड़ती है। तो उसके लिए जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो हमारे ग्रुप में, जो कि हमारा ग्रुप है अभी डॉक्टर मनीष जी का, तो हम देखते हैं ना रोजाना आज MG1 किया, MG2 किया, इतने रिटेल किए प्रोडक्ट्स। ये हमेशा जो उमेश जी है या डॉक्टर संदीप और सोफिया जी है, तो बहुत सारे मैसेज उनके आते रहते हैं ना। तो ये क्या ऐसे ही होते हैं जी? नहीं, उनका कैलेंडर हमेशा बुक रहता है, हमेशा कोई अपॉइंटमेंट बुक होती है या कोई किसी को डेमो दिखाना है MG1, ये पहले से वो अपने कैलेंडर में लिख के रखते हैं, तो वो ठीक से उनके काम हो पाते हैं। तो ग्रोथ के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि हम इस बिजनेस में हमें एक तो नेटवर्क करना है, कस्टमर और टीम बिल्डिंग, ये जो काम करने हैं ग्रोथ के लिए, तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारा कैलेंडर। जैसे कि अगर हम मेरा कोई कस्टमर है तो उसे मुझे डेमो दिखाना है, कब दिखाना है, ये सारी बातें। और ज्यादातर हम लेडीज लोगों का क्या होता है कि घर के काम ये वो, इसमें बहुत बार बहुत सारी बातें दिमाग से निकल जाती है। तो अगर मैं मेरा कैलेंडर खुद बना के रखती हूँ, मुझे कौन सी एक्टिविटी कब करनी है, तो वो काम सही से मैं कर पाती हूँ। और इससे क्या होता है, तो हमारी जब हमारा कैलेंडर बुक होता है, सही समय पे एक्टिविटी होती है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, बढ़ता है। और उसके साथ साथ बताएं तो इस हमारे बिजनेस में हमें एजुकेशन मिलता रहता है। बहुत बार हर किसी की बोलते हैं ना कैलेंडर बुक होता ही है, ऐसा नहीं। बहुत बार हमारा MG1 MG2 या कोई कस्टमर से किस प्रोडक्ट के बारे में बोलना है, तो हमारी एक्टिविटी बहुत बार नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसे अगर हम बन के रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो आगे चल के हमें उसका फायदा होता है। जब हमारा कैलेंडर हमेशा बुक रहता है तो एजुकेशन से हम सीखते हैं कि हमें वो प्रोसेस कैसे करना है। जैसे बोलते हैं ना कि जितना एजुकेशन जरूरी है उतना ही जरूरी होता है एक्शन। जैसे कि ऑक्सीजन लेना है और छोड़ना है, उस तरह ना, उसी तरह जैसे हम ऑक्सीजन सिर्फ लेते हैं छोड़ते कुछ नहीं, तो ऐसा ही एजुकेशन सिर्फ हम लेते रहते हैं लेकिन अगर एक्शन नहीं करते हैं तो जितना एजुकेशन लिया उसका बोलते हैं ना कुछ प्रभाव या उसका असर कुछ होता नहीं है हमारे बिजनेस में, हमारी ग्रोथ के लिए। तो हमें एजुकेशन के साथ साथ, एजुकेशन और एक्शन दोनों एक साथ चलते हैं तो ग्रोथ भी तेजी से होती है। जैसे पहले बताया कि हमारी बहुत बार अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पाती, फिर भी एजुकेशन अगर हम लेते रहते हैं तो कंटिन्यूअस आगे चल के अपॉइंटमेंट बुक करना भी हमें आसान होता है। जो इस बिजनेस में सीरियसली गोल ओरिएंटेड होते हैं ना, तो उनका हमेशा कैलेंडर बुक ही होता है और कैलेंडर ग्रोथ के लिए बुक होना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कॉलिंग करना है, MG1 जैसे अभी हमारे मनीष सर जो है कॉलिंग के सेशन ले रहे हैं ना, कॉलिंग कैसा करना है हमें सिखा रहे हैं। तो ये सीखते सीखते एक दिन हम जब लीडरशिप लेवल पे जाते हैं तो बोलते हैं ना अपने आप एक्चुअली से हमारा कैलेंडर डेली बुक होना भी शुरू होता है। तो सीखते सीखते ये प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है। तो हमारे इस बिजनेस में हमारी ग्रोथ के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली की एक्टिविटीज और हमारा एजुकेशन। इन्हें साथ लेकर हम चलते हैं तो जल्दी हमारी
ग्रोथ होती है, और हमारा कैलेंडर रोजाना बुक रहना इसलिए जरूरी है ताकि हमारी ग्रोथ जल्दी हो। सो थैंक यू, बैक टू द होस्ट। थैंक यू गीता जी, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आपने दिया कि कैलेंडर हमें क्यों बुक करना चाहिए। कैलेंडर हमें बुक हम बुक करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा फंडा कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो कैलेंडर हमें बुक करना पड़ेगा। और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, उससे हर किसी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग्स बुक्स डेली, बुक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए, उसके बारे में जिस लीडर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ वो पेशे से डॉक्टर से और अपनी प्रोफेशन के साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं। प्लीज हेल्प मी कम ऑन द जूम डायस, डॉक्टर बितवा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर मितवा है। डॉक्टर मनीष सर ने इंट्रोड्यूस किया है एमवे में। सो आज का मेरा टॉपिक है हम लोगों को बुक क्यों पढ़नी चाहिए, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग। तो हम सबको पता है कि आजकल सबको फिटनेस 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 कर रहे हैं, यंग जनरेशन से लेके लेके ओल्ड जनरेशन, सब लोग दिस जनरेशन इज क्रेजी अबाउट फिटनेस। पर हम लोग सिर्फ फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, मेंटल फिटनेस का क्या? मेंटल फिटनेस नहीं है। हमारे होम्योपैथी में ऐसा बोलते हैं कि अगर इफ यू आर नॉट फिट मेंटली और मेंटली कुछ प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली वो फिजिकल पे आएगा ही। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर बुक रीडिंग। हम लोगों को मेंटल स्टेबिलिटी एंड मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बुक रीडिंग। अपना नॉलेज बढ़ाता है, अपना जो भी दुनिया में क्या चल रहा है आसपास, क्या हो रहा है, इवन सिंपल सा एक न्यूज़पेपर भी पढ़ लो तो भी बस है कि क्या चल रहा है वो भी समझ में आएगा। तो आजू बाजू का अपना नॉलेज बढ़ाता है। फोकस एंड कंसंट्रेशन, इम्प्रूव आवर फोकस एंड कंसंट्रेशन। कि आजकल मोबाइल टीवी का जमाना है, तो मोबाइल टीवी की दुनिया में ये सब चीजें बहुत कम हो गई है। तो बुक रीडिंग फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाता है। दूसरा, अपना इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी बढ़ाता है। कैसे? कि कुछ पढ़ लिया हो हमने या कुछ करा हो तो वो अपने दिमाग में चलता है। तो वो हिसाब से हम लोग ये सोचते हैं कि अरे ये कैरेक्टर तो वैसा था, अरे ये इसमें तो वैसा है। तो हम लोग भी वो विजुलाइज करते हैं और ये सब अपना मेंटली सोचने में हमें मजबूर करता है और उस वो हिसाब से अपना मेंटल पावर बढ़ाता है। दूसरा है एनालिटिकल थिंकिंग। तो अपने लॉजिक को बूस्ट करता है। हम लोगों ने साइंटिफिकली भी हम लोगों को पता है कि जितना हम लोग पढ़ेंगे उतना न्यूरॉन्स रहेंगे वो बूस्ट होते हैं, और न्यूरॉन बूस्ट होने की वजह से अपना एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ जाता है। अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। कितने सारे डिमेंशिया पेशेंट है, कितने सारे जो जो मेंटल रिटार्डेड पेशेंट है, उन लोगों को ये एक्चुअली बुक दिया जाता है कि बुक में उन लोगों को कुछ कुछ एक्टिविटी करने के लिए बताते हैं। इवन छोटे बच्चों को भी कि बुक ये इतना पढ़ो या ये करो, या पिक्चर्स दिखाते हैं। तो ये सब हमारे ब्रेन को सोचने के लिए मजबूर करता है और उससे हमारा हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। और हमारी मेमोरी इंक्रीज होती है। दूसरा है पेशेंस। आजकल जो बहुत कम है, सब लोगों में बहुत कम है, सबको जल्दी 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 करना है सब चीजें। तो पेशेंस एंड डिसिप्लिन डिसिप्लिन भी बढ़ाता है। स्क्रीन टाइम, ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम घटाता है, क्योंकि हम लोग अगर हैबिट लगाए कि एक दिन में एक बार या रात को सोने से पहले एक बुक पढ़ना है, तो वो जो डिजिटल फटीग है या स्क्रीन टाइम है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अपना आजकल एक वर्ड बहुत फेमस हो रहा है, बर्नआउट, कॉर्पोरेट बर्नआउट, मेंटल बर्नआउट। तो ये जो बर्नआउट है
तो वो बर्नआउट book is the best gift to reduce the burnout. Obviously स्पिरिचुअल बुक्स है, अगर कोई स्पिरिचुअली पढ़ना चाहता है तो स्पिरिचुअल बुक्स हेल्प करता है वो सबको अपना स्पिरिचुअल लेवल आगे बढ़ाने के लिए। तो वो भी है। अपने दिमाग में या अपने इसमें नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स भर गए हैं तो वो भी नेगेटिव थॉट्स को भी रिड्यूस करता है। पब्लिक स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। और ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल्स है लाइक अस, जितना भी पढ़ेंगे वो उतना कम ही होगा। जितना भी जो भी टाइम पे पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए आएगा। सो बुक इज ऑलवेज द ग्रेटेस्ट कंपेनियन एवरी टाइम एवरी डे। और वो एक ही चीज है जो अपना साथ कभी नहीं छोड़ता है। तो वन बुक अ डे इज ऑलवेज गुड कंपनी एंड पढ़ना ही चाहिए सबको। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू मित्रा जी। अ, जैसे आपने बुक के बारे में बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन शेयर किया कि अगर हम पढ़ते हैं तो हम ग्रो करेंगे, अगर ग्रो करेंगे तो ही हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, और समझ सकते हैं तो अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं। और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरशिप इन एमवे। गुरु का होना क्यों जरूरी है? गुरु का होना तो हर जगह जरूरी है, बट एमवे बिजनेस में ज्यादा क्यों जरूरी है, उसके बारे में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ जो लीडर्स हैं। अब्दुल अ, अब्दुल हलीम जी, प्लीज हेल्पिंग कम ऑन द स्टेज जूम डैश। थैंक यू श्यामजीत जी। थैंक यू जी। मैं आपका एक बार आपके लिए क्लिपिंग करूंगा कि आपने बहुत अच्छी तरीके होस्टिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेंटरशिप, अभी आपने कहा कि गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, कि बात सही है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है। बट एमवे में मेंटरशिप का होना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये, मेंटर होता क्या है? अच्छा, मेरे मेरी वीडियो आ रही है क्या श्यामजीत जी? हेलो। आ रही है, वीडियो आ रही है आपकी। यस, थैंक यू सर। हम्म। क्योंकि नेटवर्क यहाँ बहुत ख़राब चल रहा है अभी। मेंटरशिप क्या होती है? देखिए, हम कहीं भी रहते हैं, किसी भी स्कूल में जाएंगे तो एक टीचर हमको जो मिलता है वो हमें गाइडेंस करता है कि हमें किस तरीके से अपने क्लास में या अपने सब्जेक्ट में किस तरीके से सक्सेस पानी है। या मैं जिसे अपना फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का फील्ड है, तो हम पर मेरे पापा मेरे लिए गाइड किया मुझे बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत अच्छी फैब्रिक हमने बनाई उसमें भी। तो अलग अलग फील्ड की अलग अलग मेंटरशिप होती है, बट यहाँ पर जो मेंटरशिप है वो अलग है। हम एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। अभी मैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, मैं उनकी बुक पढ़ता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आना चाहते हैं, अगर पैसे को छोड़ करके, तो आप यहाँ पर जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन सिस्टम, बिजनेस एजुकेशन के लिए आइए। तो यहाँ पर मेंटरशिप बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मिलती है। जैसे कि अभी मुझे कौन सी बुक पढ़ना है, तो सॉरी, पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैं इंट्रोड्यूस नहीं किया अपने आप को, आई एम सॉरी इसके लिए। मेरा नाम अब्दुल हलीम है, और मैं वसई से बिलोंग करता हूँ। और मेरे मेंटर, मेरे कोच मिस्टर अंकुल रल्हन एंड डॉक्टर नीलम हैं, जो कि मुझे इस बिजनेस में गाइड कर रहे हैं, मेंटरशिप दे रहे हैं। सो मेंटरशिप पर भी बात करना है मुझको, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटरशिप। अभी मुझे कौन सी बुक पढ़ना है, तो ये मुझे एक मेंटर मेरे बारे में, जिसे हमारे घर में एक बच्चा होता है तो उसको कब क्या चाहिए, तो इसकी जानकारी उसकी मम्मी को या पापा को बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो इस बिजनेस में हम किस चीज की जरूरत हमको है, कौन सी बुक पढ़ना है, या हम किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो हमको किस तरीके से बात करना है, कौन से प्रोस्पेक्ट से किस तरीके से बात करना है, तो वो हमको मेंटर जो होते हैं बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। तो मेंटरशिप की यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंस है। मैंने ये चीज अनुभव किया, ये मेरा अनुभव है
कि मैं इस बिजनेस में जब आया तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जैसे कि सारा बिजनेस था, इस तरीके से मैं जानता था कि ये भी एक बिजनेस है, बट थोड़ा सा चेंज इसमें जरूर यहाँ नेटवर्क बनाना है। और सारे बिजनेस हम नेटवर्क बनाते जरूर हैं, बट जानते नहीं कि हम नेटवर्क बना रहे हैं। नेटवर्क हम ट्रेडिशनल बिजनेस में ही बनाते हैं, और नेटवर्क यहाँ बनाते हैं, बगैर नेटवर्क कोई बिजनेस नहीं है। बट वहां पर हमको मालूम नहीं होता कि ये हम नेटवर्क बना रहे हैं। यहाँ पर हमको पता होता है कि हम नेटवर्क बना रहे हैं, और नेटवर्क किस तरीके से बनाना है, इस चीज को हमारे जो मेंटर, मेंटरशिप देकर के हमारे बिजनेस को अगले लेवल पर लेकर जाते हैं। तो ये मैंने महसूस किया, मैं अनुभव किया है कि अंकुर जी मुझे किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, किस तरीके से मेंटरशिप दे रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से मुझे धीरे धीरे मालूम होता जा रहा है। और मैंने ये पाया अभी, जैसे कि मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे इतना ही मालूम था कि मैं किस तरीके से नेक्स्ट लेवल को मैं अचीव करूं। आई थिंक शायद निकल गए मीटिंग से, नेटवर्क का इशू लग रहा है। 1 मिनट 2 मिनट वेट करते हैं, शायद वापस ज्वाइन करते हैं वो। हाँ जी अब्दुल भाई, ऑडियो नहीं कनेक्ट आपका। अब्दुल भाई वीडियो बंद करके बात कर लो। अनम्यूट करो। आपकी आवाज नहीं आ रही अब्दुल भाई। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम काफी सीवियर है वहां पे, है ना? जी सर। हाँ। हाँ अभी आ रही है आवाज। हेलो, आ रही है ना? हाँ कैमरा बंद करके बात करो। जी सर। मेंटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बिजनेस में। अगर मेंटरशिप अगर नहीं तो हम ये समझिए कि अंधेरे में तीर चला रहे हैं। और पाया कि मैंने कि मेरा एक टारगेट बनता जा रहा है। अभी मैं बात कर रहा था अंकुर सर से, तो मुझे उन्होंने बताया किस तरीके से अभी यहाँ पे बताया कि डेली कैलेंडर कैसे बुक किया जाता है। कविता जी ने बताया, गीता जी ने बताया, तो वो चीज़ मैंने सीखा। ट्रेडिशनल बिजनेस में ये नहीं सिखाया था कैसे काम करना है, यहाँ पर ये चीज़ मैंने सीखा है कि डेली बेसिस पे कैसे काम करना है। परसों अंकुर जी ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे बताया मेंटरशिप के बारे में। मेंटरशिप से मैंने ये चीज़ पाई है यहाँ पर। मेंटरशिप अगर सही नहीं मिलती है तो हमसे गलतियां भी होती हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में सच मेंटरशिप नहीं मिल, तो इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जब प्लान दिखाया जाता है तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर यहाँ पर एक मेंटरशिप के लिए भी आ सकते हैं आप। और यही चीज़ रॉबर्ट भी कहते हैं कि आप बिजनेस जिंदगी बदलने वाली एजुकेशन सिस्टम के लिए आप यहाँ पाए। तो मैंने ये चीज़ ये भी पाया कि अभी मेरी जिंदगी में मैं वो चीज़ काम कर रहा हूँ जो कभी नहीं करता था। अभी मैं जितना बिजी आदमी हूँ, सुबह 9 बजे से रात में 11 बजे तक मैं काम करता हूँ, और मेरे पास बिजनेस, सच बताऊं तो बिजनेस बिल्ड करने के लिए टाइम नहीं है। मैं काम करता रहता हूँ, मेरे कान में ईयरफोन लगा रहता है। और बिकॉज ऑफ ओनली मेंटरशिप, अंकुर जी ने मुझे एक एक मिनट का मुझे यूटिलाइज कैसे करना है वो चीज़ें मुझे बताए। मुझे बताया उन्होंने कि आप काम करते रहिए, आपके पार्ट टाइम में सीडी सुनने के लिए आप सीडी सुनिए, कान में एयरफोन लगा लीजिए, काम करते रहिए, सीडी सुनते रहिए। बुक रीड करने के लिए मैं खाना खाने जाता हूँ तो बुक अपने पास रखता हूँ। खाना खाने के बाद जो 10 मिनट बैठता हूँ अपने घर पे, उसमें बुक बुक सुनता हूँ। और मीटिंग, अभी मेरा ये लंच का टाइम है, 3 से 4 का लंच का टाइम है, मैं इसी टाइम पे ये सिर्फ ये सब को मैं अपने टाइम को सेट पाया है ओनली मेंटरशिप की वजह से। मैंने हर मेरे पास टाइम 1 मिनट का भी नहीं है, बट उस टाइम को मैं निकाल पाता हूँ, मैनेज कर पाता हूँ, तो ओनली सिर्फ और सिर्फ मैनेज मेंटरशिप की वजह से। तो इतना इम्पोर्टेंट है मेंटरशिप। तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हर आदमी के पास जो बिजनेस में है उनके पास एक मेंटर है। अगर कुछ टाइम की चैलेंज है तो अपने mentor करके मैनेजमेंट कर सकते हैं टाइम का। सो मेरा टॉपिक खत्म था, और बैक टू होस्ट मिस्टर श्याम जी।
थैंक यू। थैंक यू अब्दुल भाई, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। इम्पोर्टेंट था मेंटरशिप इंडिया में। और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त। और मैं ऐसे लीडर को इनवाइट करने जा रहा हूँ जो हमारे सबके गुरु हैं। तो प्लीज हेल्प मी कम ऑन द जूम डायस, अंकुर जी। ऑल राइट, ग्रेट गाइस, बढ़िया। नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, वेरी गुड, राइट, ओके, ग्रेट। सो सबसे पहले तो रैप अप कर लेते हैं आज के इस मीटिंग का, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टुडे। एंड उसके बाद अगर समय बचेगा तो कुछ और बातें भी हम कर लेंगे, राइट। सो रैप अप के अंदर मैं खाली आप लोगों को यही कह सकता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही पावरफुल एंड पावर पैक था। हर एक स्पीकर ने एक इंपॉर्टेंट लर्निंग और एक्शन पॉइंट दिया, जिसे अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा बिजनेस और हमारी हेल्थ दोनों रॉकेट की तरह ऊपर जा सकती है, राइट। चलिए रॉकेट पर चलते हैं ऊपर। सबसे पहले डॉक्टर अवधेश जी ने विंटर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में जो हमें जानकारी दी, राइट। सो सिर्फ ठंडी की बात नहीं, बट लेकिन मतलब ड्राई स्किन अगर है या आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो कमजोर हो रही है, इन्फेक्शन से भी आप लड़ सकते हो, तो इन सब फीचर्स को एक साथ में उन्होंने शेयर किया। उन्होंने बताया हमारे प्रोडक्ट्स के सेफ इंग्रेडिएंट्स, परफेक्ट हाइड्रेशन और फैमिली फ्रेंडली सॉल्यूशंस, राइट। सो ये सब चीजों के ऊपर जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना टीम के विंटर्स के मौसम में, राइट, तो उसको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे एमवे के प्रोडक्ट्स हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके बारे में अवधेश जी ने बताया। तो हम अवधेश जी के लिए एक अच्छी सी क्लैप करेंगे, राइट। नेक्स्ट डॉक्टर संदीप। तो संदीप जो है उन्होंने न्यूट्राइट के ट्रिपल विटामिन सी के बारे में हमें जानकारी दी, बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से समझाया कि इम्यूनिटी एक डेली डिपॉजिट की तरह होती है, जो मैंने अंडरस्टैंड किया उनके टॉक से। और ट्रिपल सी का एक्सटेंडेड रिलीज हमारे पूरे बॉडी को पूरा दिन विटामिन सी सप्लाई करता है ना। सिंपल सा मैसेज, 1 टैबलेट 8 घंटे की इम्यूनिटी सपोर्ट। इसको एवरीडे यूज करो, ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है ना। सो संदीप जी के लिए भी हम ताली बजाएंगे जोरदार। उसके बाद संगीता जी ने न्यूट्रिएंट तुलसी के बारे में हमें बताया कि उन्होंने याद दिलाया कि तुलसी इज नॉट जस्ट अ हर्ब, इट्स अ कंप्लीट रेस्पिरेटरी सपोर्ट सिस्टम। ठंड का सीजन इज इक्वल टू कफ कोल्ड थ्रोट इश्यूज 100%, लेकिन तुलसी का मैसेज क्लियर है, घर का हर मेंबर डेली एक डोज, एंड वो बचा रहे फ्रॉम बहता हुआ नोज। ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट। सर, और हाँ जी, अ, इसे ठंडी के मौसम में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है, सर्दी खांसी। तो क्या तुलसी के बारे में सोच सकते हैं बच्चों के बारे में? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं आपका। क्या बोल रहे हैं? मैं बच्चों के ये लिए तुलसी का हाँ, बच्चों को ज़्यादा ये ठंडी का मौसम काफी इफेक्ट डालता है, सर्दी खांसी ज़्यादा हो जाती है बच्चों को, सर्दी ज़्यादा हो जाती है। तो क्या तुलसी का यूज़ है बच्चों के ऊपर सर? हाँ जी, डॉक्टर बच्चे जैसे अवधेश। डॉक्टर से अच्छा कौन बताएगा? सर बताएं, डॉक्टर अवधेश सर। बच्चों के लिए डिपेंड करता है किस एज ग्रुप का है। अगर सर 5 साल से ऊपर के मान लीजिए। 5 साल के ऊपर है तो तुलसी दे सकते हैं बिना हिचकिचाए, 1 टैबलेट पर डे, और वो भी क्रश करके दे तो बेटर रहेगा। और जी सर। उससे भी ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा कि हमारे पास विटामिन सी का टैबलेट्स है किड्स च्यूएबल में, वो जी सर। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और चॉकलेट फ्लेवर में आता है, बच्चे उसे पसंद करते हैं, मतलब या चॉकलेट जैसा। और किड्स ड्रिंक पाउडर, या ये ऑल सीजन काम करता है, और या इस सीजन में देते हो तो वो भी और भी बेनिफिशियल है। या हमें कभी भी देखना चाहिए कि बच्चे क्या पसंद करते हैं, तो उसके ऊपर आपने चॉकलेट। टैबलेट फॉर्म में देना शुरू किया तो फिर वो पसंद नहीं करेंगे, लेकिन चॉकलेट या फिर पाउडर फॉर्म में देते हैं तो ज्यादा पसंद करते हैं, जो हमारे पास वो रेंज है। या थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर अवधेश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर शैलेंद्र जी की बारी आई। शैलेंद्र जी ने एक लो जीआई राइस जो हमारा प्रोडक्ट है उसको एक्सप्लेन किया। बहुत सिंपल और पावरफुल मैसेज था उनका, है ना। हिंदी बड़ी शुद्ध बोल रहे थे। सो बहुत बार मेरे को मतलब वो हिंदी थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, कुछ कुछ शब्द है ना, बिकॉज बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी थी एक्चुअली में। ठीक है, एग्रीकल्चर को उन्होंने हिंदी में कुछ बोला तो पूरा, बट लेकिन अच्छा था टॉपिक आपका। सो राइस छोड़ना नहीं है हमें, बस राइस
सही राइस को चूज करना है, ये उनका मैसेज था। सो लो जीआई राइस डायबिटीज, वेट मैनेजमेंट और क्रेविंग सबको हैंडल कर लेता है ना। इस प्रोडक्ट के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल कन्वर्सेशन बहुत इजी हो जाता है। सो शैलेंद्र जी, वेरी नाइस मैसेज आपके द्वारा भी। एंड संगीता जी के लिए भी ताली बजाएंगे, शैलेंद्र जी के लिए भी ताली बजाएंगे। और बाद में अंजलि ने हमें ग्लिस्टर टूथपेस्ट के बारे में बताया, उन्होंने रिमाइंडर दिया अंजलि ने कि ग्लिस्टर सिर्फ टूथपेस्ट नहीं है, डेली हाउस होल्ड एंकर प्रोडक्ट है ना। पीपल ब्रश ट्वाइस अ डे, 2 बार लोग ब्रश करते हैं, लेकिन अगर हम ग्लिस्टर को घरों तक पहुंचा दें तो बिजनेस अपना ऑटोमेटिकली कभी रुकेगा नहीं, बिकॉज इट्स अ एवरी मंथ का बाइंग प्रोडक्ट है ना। टर्नओवर बार बार होगा, बार बार होगा, बार बार होगा, राइट। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो अंजलि, प्राउड ऑफ यू, ग्रेट प्रोडक्ट शेयर। फिर गीता जी आए, गीता जी ने हमें कैलेंडर बुक करने का इंपॉर्टेंस बताया। उन्होंने बहुत अच्छा बोला, उन्होंने कहा कि जो कैलेंडर भर रहा है, मतलब जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर का कैलेंडर जो है वो भर रहा है, वही उसी का बिजनेस भी भर रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाट द मैसेज आई टुक फ्रॉम हर टॉक, राइट। ठीक है, सो टीम वर्क डजंट हैपन बाय चांस, इट हैपन्स बाय शेड्यूल। सो डेली 15 से 20 मिनट अगर आपने अपने कैलेंडर को दिया कि मेरे को अपना कैलेंडर बुक करना है, कंपलसरी है, उसको भरना है, राइट, आई वांट टू फिक्स अपॉइंटमेंट्स, तो आपका बिजनेस जो है वो, चाहे आप रिटेलिंग अपॉइंटमेंट्स के लिए बुक करो, चाहे आप नेटवर्किंग अपॉइंटमेंट्स के लिए बुक करो, मगर एवरीडे कुछ ना कुछ आपका कैलेंडर जो है वो बुक होना जरूरी है, राइट। सो गीता जी, वेरी नाइस। एंड देन बाद में शौर्या ने रीडिंग हैबिट को, आई थिंक डॉक्टर मितवा ने एक्सप्लेन किया, या सो डॉक्टर मितवा उन्होंने एक बहुत अच्छा गोल्डन रूल दिया जो मुझे समझ में आया कि इफ यू वांट टू ग्रो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन, रीडिंग इज योर डेली न्यूट्रिशन, राइट। और जो ब्रेन था, ब्रेन का भी उन्होंने बताया कि अगर आपका ब्रेन के लिए आप फिट नहीं है तो बॉडी के ऊपर भी उसका असर कहीं ना कहीं पर पड़ेगा, है ना। सो वी हैव टू बैलेंस एंड मैनेज, बट उसका उल्टा भी होना चाहिए, जो मैं कि भाई अगर आप बहुत किताब पढ़ रहे लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो भी आपको उल्टा होएगा। राइट, ठीक है ना। तो दोनों हैज टू बी बैलेंस, कि ना आप बॉडी का भी फिटनेस और ब्रेन का फिटनेस, दोनों फिटनेस बहुत जरूरी है एक साथ में, ओके। एंड तकलीफ की बात जो मैं देखता हूँ एज अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, अभी जब मैं लोगों से डील करता हूँ, लोगों का काउंसलिंग करता हूँ, कि ना 99% जो लोग हैं ना, वो कोई ना कोई गंभीर बीमारी आने के बाद में वॉकिंग चालू करते हैं, एक्सरसाइज चालू करते हैं, जिम चालू करते हैं, और पहले से कोई चालू नहीं करता, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, है ना। जैसे भी मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूं, सो मेरा तो एक फर्ज बनता है कि आई शुड बी अ रोल मॉडल। मैं अगर सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं तो मैं कैसे अपने क्लाइंट्स को बोलूंगा कि तुम्हें करना चाहिए, राइट और रॉन्ग, है ना। रात को अगर मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा हूं तो मैं कैसे बोल सकता हूं मेरे क्लाइंट्स को कि आपको करना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए, राइट। सो इट्स लाइक मैं मर्सिडीज के बिजनेस में हूं लेकिन मारुति बेच रहा हूं, ऐसा हो गया, या चला रहा हूं लेकिन गाड़ियां बेचता हूं मर्सिडीज। सो इट्स लाइक दैट वे, ओके। सो सेम थिंग डॉक्टर्स के साथ भी है कि आप अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। तो ये बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स दैट हाई टाइम की रीडिंग के साथ साथ में एक्सरसाइज बोथ हैज टू बी प्रॉपरली बैलेंस्ड इन अवर बिजनेस, इन अवर लाइफ ऑल्सो, है ना। वेरी नाइस। सो गुड डॉक्टर मित्रा, फैंटास्टिक पॉइंट कवर्ड। एंड मेंटरशिप इन एमवे, अब्दुल हलीम जी ने बहुत अच्छा, इन्होंने मतलब एक अच्छा टॉक दिया इन्होंने। सो इनका टॉक में मैंने 4 चीजें अंडरस्टैंड की। एक, कि मेंटरशिप क्या होता है, एमवे में मेंटरशिप क्यों जरूरी है, और उनके उनके साथ मेंटरशिप का क्या बेनिफिट हुआ उनको अब तक, राइट। एंड लोग क्या क्या गलतियां करते हैं मेंटरशिप का बेनिफिट नहीं लेने से। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स मैंने अंडरस्टैंड किया। बहुत अच्छा अब्दुल भाई, बड़े अच्छे तरीके से आपने पॉइंट्स को रखा और कवर किया। एंड नाउ फाइनल 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, अभी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं आपको करूंगा। अगर आप आरोग्य वेव के ग्रुप में हो, आरोग्य वेव के ग्रुप में भी डाला था मैंने, हाँ क्राउनशिप में डाला था आज मैंने मॉर्निंग में, क्राउनशिप के अनाउंसमेंट ग्रुप में भी डाला था मैंने। तो अगर आप, सबसे पहली बात तो ये है कि आरोग्य वेव का अनाउंसमेंट ग्रुप और क्राउनशिप का अनाउंसमेंट ग्रुप अगर आप उसमें नहीं है तो आप आपके अपलाइन से उसके लिंक्स मांगे कि भाई मुझे उसका लिंक दो, मुझे आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट अनाउंसमेंट ग्रुप, ओके, पहला। सेकंड, मैंने एक डाला था जिसको हम कहते हैं हेल्थ सर्वे फॉर्म। सो हमारी अभी को फाउंडर्स का एक्सपेंशन हुआ, एंड उस एक्सपेंशन के अंदर डिस्कशन हुआ। डिस्कशन के अंदर अभी सबसे पहली चीज ये आई कि भाई हेल्थ सेमिनार कौन सा होना चाहिए आगे जाकर। सो हेल्थ सेमिनार जो होने चाहिए, तो हमने सबने मिलकर डिसाइड किया, सारे को फाउंडर्स ने, कि भाई क्यों ना हम कस्टमर से ही पूछे कि उन्हें क्या चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का हेल्थ। हम सोचे बैठ के
कि भाई हाँ, चलो अभी हम वेट मैनेजमेंट का करते हैं, चलो अभी हम कुछ और करते हैं, तो व्हाई नॉट। सो हमने वो एक गूगल फॉर्म का लिंक है, अगर आप उसको ओपन करके देखेंगे, पहले तो आप खुद भी भरें उसको, राइट। आपको भी क्या लगता है, उसमें मल्टीपल टॉपिक्स हैं कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको वो चाहिए, राइट। और अ, मैं आपको एक गोल देना चाहूंगा कि आपके पहचान के 20 कस्टमर्स या 20 रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप कॉल करके ये फॉर्म भरने के लिए रिक्वेस्ट करें। कॉल करके, जस्ट फॉरवर्ड करके नहीं, कॉल करके। यू नो व्हाई? ये एक मेथड बनाया है आरोग्य वेब में, कि जहां पर आपका एक पर्सनल टच आपके कस्टमर के साथ में आप सेट कर सको, राइट। सो इसकी वजह से हमने ये फॉर्म को, सर्वे फॉर्म जो है उसको हमने क्रिएट किया है, एंड वी वांट यू ऑल टू टेक द एडवांटेज। आप अगर अपने कस्टमर को फोन करेंगे, फोन करके आप उनसे फॉर्म भरवाएंगे, एक टच होता है, एक रिलेशनशिप बनता है ना। सो हर हफ्ते अभी एक सर्वे फॉर्म आएगा, तो आप हर हफ्ते अपने 10-10 या 20-20 न्यू कस्टमर्स को टच कर सकते हैं उसको फॉर्म भरवाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसलिए मैंने कहा कि खाली अंधाधुंध फॉरवर्ड मत करना सबको। हाँ, वो फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि एक सोची समझी साजिश है राइट, ठीक है, सॉरी, एक सोची समझी चाल है ओके, राइट, ठीक है, एज एन अपलाइन मेरी, कि मैं आपके कस्टमर्स को इंक्रीज करने में हेल्प करना चाहता हूं। साउथ इंडिया में जो कपल है डबल डायमंड गया, ठीक है, लास्ट ईयर दे वर डायमंड, दिस ईयर दे वेंट डायरेक्ट डबल डायमंड, ओके। उनकी जितनी भी लेग्स है ना, हर एक लेग जो है ना उसके अंदर दे हैव गॉट, हर एक लेग में 10 to 12 एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर्स, 10-12 एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर्स है। डबल डायमंड की 12 लेग्स होती हैं, हर एक लेग में 10-12 एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हर एक एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर के पास में 500 से 700 कस्टमर्स हैं, पीसी, जिनको वो सर्विस देते हैं, और अपना पर्सनल पीवी 3-4 हजार पीवी एवरी मंथ पर्सनल करते हैं। अब ये 500-700 कस्टमर कैसे बनेंगे, राइट। सो ये 500, या शैलेंद्र जी, रणनीति है, चाल नहीं, सोची समझी रणनीति है ठीक है वो नेगेटिव लगता है बोला अरे साजिश कर रहा है मेरा अपलाइन ओके, सो रणनीति है। एंड या सो 500-700 प्रेफर्ड कस्टमर है, ओके। मैं अभी किसी से बात कर रहा था लास्ट वीक में, कि ना अगर आपको प्लैटिनम जाना है तो प्लैटिनम को 10,000 पीवी करना होता है, यस और नो, वॉल्यूम के हिसाब से 10,000 पीवी करना होता है एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, 10,000 पीवी फॉर अ प्लैटिनम। अब जो ये प्लैटिनम है, इसके इसके ग्रुप में अगर 100 लोग हैं 100 पीवी करते हुए, तो इसका प्लैटिनमशिप होगा। अगर 200 लोग हैं 50 पीवी करते हुए, तो भी प्लैटिनमशिप होगा। अब ये 200 लोग जो है ना, आपको 200 एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिलेंगे फास्ट, आपको 10, 20, 25 एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाएंगे, और वो 10, 20, 25 एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, उन सबके 100-200 पीसी ये फास्ट बनेंगे, और वो सब लोग अगर 25, 30, 50 पीवी करेंगे, तो आपका वो 10,000 पीवी बहुत आसानी से हो जाएगा। सो स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी या रणनीति वॉल्यूम की है, चाहे आप 200 डाउनलाइंस लेकर आओ या चाहे 200 कस्टमर लेकर आओ, वॉल्यूम होगा 10,000 पीवी, तब आपका प्लैटिनमशिप बनता है। ऑलराइट, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सेटिंग, कि कैसे सेटिंग हो रही है इस वक्त मार्केट के अंदर, ओके, एंड देन वर्किंग योरसेल्फ इन दैट डायरेक्शन, बैलेंसिंग नेटवर्किंग एंड रिटेलिंग बोथ। जस्ट फोकसिंग ओनली ऑन वन थिंग, सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करेंगे, अगर मैं खाली सेलिंग 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 पे फोकस कर रहा हूं, तो मैं नेटवर्किंग का जो पावरफुल कॉन्सेप्ट है उसका एडवांटेज को मैं पीछे कर रहा हूं, या उसको फायदे में नहीं लेकर आ रहा। लेकिन मैं नेटवर्किंग 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 कर रहा हूं, और मैं सेलिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूं, तो मेरे पास टीम तो आ जाएगी 50-60 लोगों की, लेकिन मैं किसको सिखा ही नहीं पाऊंगा कि 100-200 पीवी आपने करना कैसे। तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। सो आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में दोनों टाइप का चीज होना चाहिए, कि कैसे फोन कॉल करना है नेटवर्किंग अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, और कैसे फोन कॉल करना है सेलिंग अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। सेलिंग ऑल्सो द स्ट्रैटेजी दैट हैज टू बी देयर। सो ये चीजों के ऊपर प्लानिंग है, दैट्स व्हाई मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो ये है। आप में से काफी लोग सेलिंग के ऊपर फोकस नहीं करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अगर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते जो मैं बता रहा हूं आपको, आपकी सेलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो मैंने क्या किया, आपको एक सर्वे फॉर्म दिया, वो सर्वे फॉर्म के अंदर मैंने कोई मोबाइल नंबर कलेक्ट नहीं किया किसी का, ना मैंने किसी का ईमेल कलेक्ट किया है। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो मतलब आई एम नॉट कलेक्टिंग एनीबॉडीज नंबर, मेरे पास में कोई डेटा आने वाला नहीं है। मेरे पास डेटा क्या आने वाला है, कि भाई कौन से टॉपिक पे सेमिनार होना चाहिए, ये सर्वे है,
लेकिन ये सर्वे भरवाने के लिए जब आप आपके 10 कस्टमर को भी 2 दिन में फोन करोगे, आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, कि ना एक आपको हम सर्वे फॉर्म भेज रहे हैं और ये सर्वे फॉर्म पे है ना ये इंफॉर्मेशन देनी है कि आने वाले समय में कौन सा हेल्थ सेमिनार हम करने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये भर दोगे। एक 2-3 मिनट्स लगेगा। अब इससे क्या होगा, वो फॉर्म भरे या ना भरे वो छोड़ दो, इससे एक बात ये होगी कि आपने आपके कोई पहचान वाले को टच किया, एक कनेक्शन स्टार्ट हुआ, एक बातचीत शुरू हुई जो अभी खाली बस व्हाट्सएप तक ही सीमित थी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी ईद, बस वहीं तक सीमित थी खाली। लेकिन अब आप फोन करके हेलो कर रहे हैं किसी को, और वो हेलो करके आप उसको भरवा रहे हैं। आज ये वाले हफ्ते में आप 10 लोगों को करेंगे, अगले हफ्ते एक नया सर्वे आएगा मंडे को, उसमें आप और 10 लोगों को करना, उसके बाद और 10 लोगों को करना। एवरी वीक आई विल गिव यू वन सर्वे, इंटरेस्टिंग सर्वे। किसी का नंबर इकट्ठा करने वाला नहीं हूं मैं, क्योंकि मेरे को उतना डेटा नहीं है, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं कि सबको मैं फॉलो करता रहूंगा, और मेरे पास सिस्टम भी नहीं है। बट एक स्ट्रैटेजी है कि आप कॉल करें, आप टच बनाए। हो सकता है उसमें से कुछ लोग सेमिनार तक पहुंच जाए, हो सकता है उसमें से कुछ लोग आपको सामने से बोले, हाँ हाँ मुझे डायबिटीज है, मैं सोच रहा था कि क्या करना चाहिए इसके लिए, हाँ मैं तो बहुत वजन में ज्यादा हूं, मुझे सोच रहा था कि मुझे वेट मैनेजमेंट करना चाहिए। आपको सामने से कोई बोल देगा, और नहीं भी बोलेगा कोई बात नहीं, आपका एक टच बनेगा, वो टच इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गेट द आइडिया सब लोग, ठीक है। सो इसलिए ये सर्वे फॉर्म का ना एडवांटेज लीजिए। शनिवार को ये बंद हो जाएगा, शनिवार को रात को 12 बजे बंद हो जाएगा ये फॉर्म। तो इसके लिए उसके पहले आप इसको 10 लोगों को फोन करके भरवा दीजिए। अभी तक खाली 25 लोगों ने वो सर्वे फॉर्म भरा है, 25 नंबर्स ने। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये 200 नंबर तक पहुंच जाए। तो इट्स अमेजिंग नंबर। डेटा डेटा जब 200 नंबर का होगा तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि सेमिनार कौन सा करना है हमने, राइट। तो हम बहुत अच्छे अच्छे सेमिनार्स प्लान करेंगे फ्यूचर में। एक सेकेंड अनाउंसमेंट है, ये संडे को आरोग्य वेव का हेल्थ सेमिनार होने वाला है रात को 9 बजे, 9 o'clock को, ऑन वेट मैनेजमेंट। ओके, सो वो भी आप प्रमोट करें, आज मैं उसका वो भेजूंगा प्रमोशनल फ्लायर, ठीक है। खैर एनीवेज, सो क्लोजिंग ये है कि टुडे वाज नॉट जस्ट अ मीटिंग, ये एक रिमाइंडर था कि हम सब एक मिशन पर हैं, हेल्थ, होप, बिजनेस, ग्रोथ स्प्रेड करने के। यस और नो? ग्रेट। आज की लर्निंग का आज की लर्निंग को एक्शन में कन्वर्ट करना, ये हमारा गोल है। कैलेंडर बुक करें, प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस शेयर करें, रीडिंग शुरू करें, मेंटरशिप को फॉलो करें, और संडे सेमिनार को फुल हाउस बनाएं। थैंक यू सो मच। लेट्स बिल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट एमवे कम्युनिटी टुगेदर, एंड हम सब लोग मिलकर ये कर सकते हैं धमाल। आप सब लोगों के पास में भी अगर 700-800 कस्टमर्स हैं, पर्सनल 4000-5000 पीवी हो रहा है, क्या मजेदार चेक बन रहा होगा आपको। आप सोच के देखें कितना अच्छा पैसा बन रहा होगा आपको, राइट। दैट्स द गोल। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल गाइज। एंड डॉक्टर मनीष, लास्ट 8 minutes लेफ्ट इफ यू वांट टू पोर इन। मैं थक गया थोड़ा सा। राइट राइट। सो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, एक अनाउंसमेंट और है कि स्पॉटिफाई पे अंकुर जी का चैनल स्टार्ट हुआ है। सो आप लोग, पहला टॉक आया है उसमें 4 पर्सनालिटी टाइप्स के ऊपर, क्राउनशिप रेडियो नाम है उसका, क्राउनशिप रेडियो। सो लिंक्स अभी आ जाएगा, अनाउंसमेंट में तो आया है, मैं खुद भी अभी भेजूंगा आप सबको। तो जैसे हम लोग विजन 100 करा, इसका हमने बहुत इंपॉर्टेंस मतलब देखा है ना, तो एक और टॉक हमारे पास आ जाएगा, एंड स्टेप बाय स्टेप उसमें बहुत सारे ऑडियो ट्रैक्स आएंगे। सो अंकुर जी के सारे ब्रेन में जो है ना अंदर केमिकल लोचा, वो सब उसमें दिखने वाला है। तो हम जितना उसका उपयोग कर सके हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। इतने साल का एक्सपीरियंस, एंड इट्स गोइंग टू कम इन जस्ट 20-minute टॉक। इट्स अ वेरी कंसोलिडेटेड टॉक। सो लेट्स आपने उसको क्लिक करना है लिंक को, और उसको पहले फॉलो करना है, ताकि वो हमेशा आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। सो दैट्स मनीष, इट। मनीष, आई वांट की पूरी टीम जो है ना, वो जो भी डॉक्टर मनीष के टीम में है, वो डॉक्टर मनीष को एक मैसेज भेजेंगे कि वो कौन से टॉपिक के ऊपर टॉक चाहते हैं, मतलब मैं कौन से टॉपिक के ऊपर बात करूं उसके अंदर, राइट। सो एंड अगर आपको कोई और स्पीकर भी चाहिए कि भाई डॉक्टर मनीष का टॉक चाहिए या किसी और का टॉक चाहिए आपको, कोई और स्पीकर का, राइट, तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट वन टाइम सजेशन, आप कभी भी दे सकते हैं, हर हफ्ते भी सजेशन दे सकते हैं। सो अभी फिलहाल मैंने हफ्ते हफ्ते में एक टॉक निकालूंगा उसके ऊपर, नॉट एवरी डे, बिकॉज राइट नाउ प्लेटर इज कंप्लीटली फुल। लॉट्स ऑफ सोशल मीडिया कमिटमेंट्स, लॉट्स ऑफ एमवे कमिटमेंट्स, आरोग्य वेब कमिटमेंट्स, बहुत सारा चीज भाग रहा है उसके अंदर। अभी एक और चालू किया स्पॉटिफाई, तो इसके लिए भी एवरी डे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एवरी वीक में एक बार करने का ट्राई करूंगा उसके ऊपर।
राइट, है ना। सो आप जरा खाली मेरे को टॉपिक जरूर भेजिएगा, एंड जो लोग डायरेक्टली मेरे साथ में हैं तो आप मुझे भेज दीजिएगा टॉपिक्स कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर बात करूं, राइट। डॉक्टर मनीष विल सेंड टू मी once he gets everything, right? Whenever you get, just send me कि भाई कभी भी कोई ऐसा आइडिया आए, हाँ सर आपको ये टॉपिक पे बात करना चाहिए, तो आप खाली भेज दीजिए, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ टॉक हम डेफिनेटली बना लेंगे। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच। कितने लोगों ने सुना वो 4 पर्सनालिटी? एक्चुअली ये टॉक मेरा अभी जो ट्यूसडे हैंगआउट गया ना, उसके अंदर मैंने लिया था, जस्ट जो परसों हो गया, मंगलवार रात को, तो मैंने इमीडिएटली उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके मैंने यही डाल देते हैं, सबसे पहले यहीं से शुरू कर देते हैं, है ना। बड़ा अच्छा टॉक, मुझे भी अच्छा लगा, मैंने भी आज वापस सुना मॉर्निंग में मेरा आज का डेली कोरन हो गया राइट, मेरा ही टॉक सुन के, है ना। बट दैट्स अ गुड वन। या मनीष, यू वांट टू कंटिन्यू? ना ना, हम जस्ट फॉलो करते हैं उसको, एंड फिर आगे का फिर जैसा होगा बताएंगे फिर एज द मैसेज कम्स। ओके, स्माइल एवरीबॉडी, आई एम क्लिकिंग वन फोटोग्राफ, ग्रुप फोटो। चलिए, हंसे हंसे हंसे। यस, डॉक्टर संदीप अभी बाइक पे है, बाइक बराबर चलाना। स्माइल। ऑल राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलिए, गुड डे एवरीवन, वी ऑल विल कैच अप, बाय बाय।